नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो खासकर डिग्री पार्ट 2 के उन छात्रों के लिए है जिनका सब्सिडरी पेपर साइकोलॉजी है और उनका एग्जाम हुआ। छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर साइकोलॉजी पेपर के आंसर की अपलोड कीजिए। तो इस वीडियो में साइकोलॉजी पेपर के 90 जो क्वेश्चन थे उनका 90 का 90 सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप लोगों को अगर आंसर्स की सही सही चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड करते रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगा ताकि जल्दी से आपको आंसर जो है वो कंप्लीट होते जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि असामान्य मनोविज्ञान अध्ययन है। तो आप लोग याद रखेंगे असामान्य मनोविज्ञान जो अध्ययन है वो व्यवहार का, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो पहला का ए। इसके बाद दूसरा है मनोविश्लेषण की स्थापना मूलतः की गई है। देखिए मनोविश्लेषण की स्थापना मूल रूप से जो की गई है वो फ्रायर द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है मनोविश्लेषण असामान्य व्यवहार के लिए बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अचेतन मन पर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चौथा का है दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इदम के लिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखेंगे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को जो है फ्रायर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि जन्म कर्म का प्रत्यय संबंधित है। तो जन्म कर्म का जो प्रत्यय संबंधित है, छः का ऑप्शन सी हो जाएगा एडलर से। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन पक्ष चेतना के सभी स्तरों पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर प्राहम पर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन चिंता का प्रमुख लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी आकांक्षा आशंका, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन मानसिक विकृति का नवीनतम वर्गीकरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए DSM-4, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इच्छाओं का चेतन या ऐच्छिक अवरोधन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 10 का ए दमन, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है। देखिए एक व्यक्ति है जो कि अपने बॉस से डांट खाता है और उसका जो भरम है, जो भड़ास है, वो अपने चपरासी पर उतारता है। तो यह उदाहरण जो हो जाएगा ऑप्शन जो डी देख रहे होंगे आप कि विस्थापन, वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा केप्रिलिन, ठीक है। क्रेपलिन। इसके बाद जो इसका 13 नंबर क्वेश्चन है मनोविकृति विज्ञान संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है। देखिए असामान्य व्यवहार की व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है वो असामान्य व्यवहार की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का मूल कारण है। तो मानसिक बीमारी का जो मूल कारण होता है वो ऑप्शन डी में आप लोग को दिख रहा होगा कि दुर्बल अहम, दुर्बल इदम और दुर्बल पराहम, अर्थात उपर्युक्त सभी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है दैनिक जीवन की भूलें अभिव्यक्ति है की इच्छा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा अचेतन, अवचेतन। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए मन का सबसे बड़ा भाग जो है वो अचेतन है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है स्वप्न एवं इच्छा पूर्ति सिद्धांत प्रस्ताव का किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है 18 का जो है फ्रायर द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है, बी में है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है।
तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिर व्योम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मनोविदलता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो मनोविदलता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अगर पूछा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविकता से अलगाव। इसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्योमोह से रोगी को यह गलत विश्वास कराता रहता है कि वह बहुत श्रेष्ठ है। तो किस व्योमोह से रोगी को गलत विश्वास दिलाता है कि वह बहुत श्रेष्ठ है। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेष्ठता का व्यामोह। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, बंद स्थान से अंतर्राष्ट्रीय भय को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्रोफोबिया। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण है। देखिए व्यवहारवादियों का जो के अनुसार जो असामान्य व्यवहार का कारण है वो ऑप्शन सी, दोषपूर्ण संज्ञान। इसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन, मन का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अहम। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का नाम क्या है। तो देखिए फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का नाम जो है इसका सी आंसर जो है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोरचना में अवांछित इच्छा विरोधी इच्छा में बदल जाती है। तो किस मनोरचना में जो है अवांछित इच्छा जो है वो विरोधी इच्छा में बदल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए, विस्थापन। इसके बाद जो है यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग प्रधानावस्था। इसके बाद जो है 28 नंबर, किस व्यामोह में रोगी को यह गलतफहमी रहती है कि दूसरे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दंड का व्यामोह। इसके बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन, मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका सही आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंता। इसके बाद जो है फोबिया एक प्रकार का है। तो फोबिया जो है एक प्रकार की क्या है, तो वो एक प्रकार की चिंता विकृति का है। ठीक है, चिंता विकृति। इसके बाद जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है यहाँ पे हिप्पोक्रेटिस का नाम है। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस आप लोग याद रखेंगे, ये ऑप्शन ए में जो सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होगा, ए होगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मरिज चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी हो जाएगा, एंटन मेस्मर जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रायड। इसके बाद जो है मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति में किस प्रकार का अभाव पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी, समायोजन। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है 36 का, मानसिक अस्वस्थता के कुछ कारक ऐसे होते हैं। देखिए मानसिक अस्वस्थता के कुछ कारक ऐसे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। इसके बाद जो है मानसिक विकार की साधारण अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ज्ञानात्मक। इसके बाद है मनस्ताप का एक सामान्य लक्षण है।
तो मनोस्ताप का जो एक सामान्य लक्षण होता है वो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंता एवं भय। इसके बाद जो है अंतर अंतर वस्तु के आधार पर व्यामोह को कितने भागों में बांटा है। तो व्यामोह को कितने भागों में बांटा है, तो इसका सही आंसर जो सी है वो छः भागों में बांटा है। इसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोस्ताप को यह भी कहा जाता है। तो मनोस्ताप को क्या कहा जाता है, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मनोग्रस्तता बाध्यता। इसके बाद जो है 41 नंबर क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मनोस्ताप के सामान्य कारण है। तो मनोस्ताप की जो सामान्य कारण है वो 41 का डी हो जाएगा, अर्थात जैविक, वंशानुगत या मनोवैज्ञानिक, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रोग एक लक्षणीय नहीं होते बल्कि होते हैं। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुआयामी। इसके बाद जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का फ्रायड, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद मनोलैंगिक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे मनोलैंगिक विकास में जो अवस्थाएं हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अचेतन का प्रत्यय संबंधित है। तो अचेतन का जो प्रत्यय संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सी, मनोविश्लेषण से। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, कुत्ते से अयुक्ति संगत डर कहलाता है। तो कुत्ते से अयुक्ति संगत डर क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया जो कि आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन, आंत का घाव एक प्रकार का है। देखिए आंत का घाव जो एक प्रकार का है वो मनोदैहिक आमाशांत्र विकृतियां, जो कि ऑप्शन ए में है, 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मनोशारीरिक विकृतियां निर्धारित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जैविक कारकों द्वारा। इसके बाद है व्यवहार चिकित्सा आधारित है। तो व्यवहार चिकित्सा जो आधारित है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्षण सिद्धांत पर। इसके बाद जो है 50 नंबर क्वेश्चन, भय प्रतिबल की तीव्रता का एक वैसा कारक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा, ठीक है, 50 का बी, व्यक्तिगत। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि आंगिक मानसिक विकृति का प्रमुख कारक है। तो आंगिक मानसिक विकृति का जो प्रमुख कारण है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबल। इसके बाद जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायर ने अपने अधिकांश काम खाली स्थान में किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वियना, ठीक है, फ्रायर ने अधिकांश काम जो है वो वियना में किया है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इनमें से कौन भावात्मक विकृति कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्साह निषाद विकृति, उत्साह विषाद विकृति, जो कि ऑप्शन सी है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा फ्रायडियन रक्षा तंत्र इस कथन का वर्णन करता है, मुझे ईर्ष्या नहीं है आपको है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दमन, ठीक है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, असामान्यता के मंद प्रकार को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी, मनोदैहिक विकृति। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन, दो मालिकों का नौकर कौन है। तो दो मालिकों का नौकर जो है वो इदम है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्नायु विकृति चिंता का मूल कारण है। तो स्नायु विकृति चिंता का जो मूल कारण है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अहम की चिंता। इसके बाद 58 नंबर पर, किसने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजकीय पथ है। तो ये जो कहा था वो ऑप्शन जो फ्रायर देख रहे हैं आप, फ्रायर ऑप्शन ए में है, वो सही आंसर है। इसके बाद है मानसिक विकृति
एक प्रकार की विकृति है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी प्रकार के असामान्य व्यवस्था से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, फोबिया की चिकित्सा के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन है? तो फोबिया की चिकित्सा के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी होता है वो संज्ञानात्मक चिकित्सा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता की रोकथाम के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, जो दिया गया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की खोज जो की थी वो एडलर ने किया था, जो कि 62 का ऑप्शन बी में है, सॉरी फ्रायर ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, तनाव के ऋणात्मक पहलू को कहा जाता है? तो देखिए, तनाव के ऋणात्मक पहलू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहता है? डिस्ट्रेट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, डिस्ट्रेट। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, बर्न आउट स्ट्रेस संलक्षण संलक्षण संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 64 का ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, 64 का चिंता से। इसके बाद जो है 65 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण जिसे गैस नहीं का प्रस्तुतिकरण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 65 का सी, सीले। ठीक है, इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मनोविकृति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा 66 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। ठीक, इसके बाद अगर किसी के पास IQ का स्तर 70 है तो उसके पास किस स्तर की मानसिक मंदता है? ये कोई व्यक्ति है जिसका IQ क्षमता अर्थात जो बौद्धिक क्षमता होता है वो 70 है, तो उनमें किस प्रकार की जो मानसिक स्तर की मंदता हो सकती है? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, गंभीर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का पता किस आयु तक लगाया जाता है? तो वो 18 वर्ष तक लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है और डी में है। ठीक है, इसके बाद जो है 59 नंबर क्वेश्चन, मानसिक मंदता का एक लक्षण क्या है? तो मानसिक मंदता का जो एक लक्षण होगा वो 59 का जो ऑप्शन ए देख रहे होंगे, सीखने की क्षमता में कमी। इसके बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक मंदता की कब खोज की गई? तो ये जो क्या था वो ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप 1978, वो सही। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे 1978 है, आप लोगों का जो ऑप्शन 1972 भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद जो है 71 नंबर क्वेश्चन, फ्रायर को मूल रूप से प्रशिक्षित किया गया था? तो फ्रायर को मूल रूप से जो प्रशिक्षित किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो 71 का जो ऑप्शन होगा बी, चिकित्सक के रूप में, ऑप्शन बी। इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थित ग्राहीकरण में विभिन्न चरणों का समावेश होता है सिवाय? तो इसका जो सही आंसर होगा 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अचेतन संघर्ष को हल करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है, आपको आंसर देने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को पढ़ने में जो है वो थोड़ा दिक्कतें हो रहा होगा, जो कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को उसे नज़रअंदाज करना है। अब है 73 नंबर क्वेश्चन, समूह चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 73 का डी हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ प्राट को, जो कि ऑप्शन डी है। इसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में जो समूह चिकित्सा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जुआन। ये समूह चिकित्सा से संबंधित नहीं है, जुआन। ठीक है, ऑप्शन डी। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा शिक्षण चिकित्सा पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का वो सी हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, एक मनोचिकित्सा तकनीक जुनूनी चिंतन से प्रभावी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 76 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा,
विचार करना बंद कर दिया। इसके बाद जो है 77 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा के अनुसार संज्ञानात्मक घटनाएं जो मनोचिकित्सा को निर्धारित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियां। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार चिकित्सा से कौन संबंधित नहीं है। तो व्यवहार चिकित्सा जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलानी क्लीन, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद रक्षा तंत्र क्या है। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, रक्षा तंत्र जो है एक प्रकार के तनाव एवं संघर्ष को कम करने के लिए जो बनाया गया तंत्र है वो है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ईदम अर्थात आईडी क्या है। तो ईदम जो है एक प्रकार की मानस का वह भाग जो चिंता को कम करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद जो है 81 नंबर क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मानवतावादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में एक है। तो मानवतावादी और अस्तित्ववादी जो दृष्टिकोण की अवधारणा में एक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तर्कवाद, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। इसके बाद 82 नंबर, फ्रायड के विचारों में से कौन सा आज भी मनोचिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार को अनुभव से सीखा जाता है। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। तो रक्षा तंत्र जो है वो किस उद्देश्य से कार्य करता है, तो वो अहंकार को अपराध बोध सहित चिंता से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक रक्षा तंत्र आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो एक रक्षा तंत्र जो है वो आमतौर पर उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, किसने पहले रक्षा तंत्र को चिंता से बचाने के लिए तरीकों के रूप में पहचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रायड, ठीक है। इसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा सूत्र कई अन्य तंत्रों का आधार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए, दमन। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिगमन का एक उदाहरण क्या है। तो प्रतिगमन का जो एक उदाहरण है वो सामना करने के लिए पहले की उम्र में लौटना, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, अस्मिता हमेशा रक्षा तंत्र के रूप में खाली स्थान का उपयोग होती है या उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दमन। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, चिंता विकार मस्तिष्क की एक चिकित्सा बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही, ठीक है, ये सही है। इसके बाद जो है 90 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि चिंता विकार वाले व्यक्ति में भी हो सकता है। तो चिंता विकार वाले व्यक्ति में हो सकता है उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, या थायराइड भी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, अर्थात उपर्युक्त सभी चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके पार्ट 2 के छात्रों के साइकोलॉजी का आंसर की। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के आंसर की पाने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपने क्वेश्चन के फ़ोटो सही से खींचिए, उसका PDF फाइल बना करके और उस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको आंसर की जो है वो महज 2 से ढाई घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।